रत्ती गुंजा। आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हैं जिससे हम अब तक अनजान हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों में से एक है रत्ती का पौधा। रत्ती का पौधा कई आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है। इस पौधे को साधारण बोलचाल की भाषा में गुंजा भी कहते हैं। इसका पौधा बेल की तरह होता है और इसमें लाल रंग का बीज निकलता है जो विषैला होता है। वहीं इसकी पत्तियां सहजन की पत्तियों के समान होती हैं। आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली में सदियों से रत्ती के पौधे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके इस्तेमाल से कई तरह की बीमारियों को दूर किया जा सकता है। शरीर पर सफ़ेद दाग हो या फिर आर्थराइटिस की परेशानी, हर तरह की परेशानी को दूर करने में रत्ती का पौधा गुणकारी हो सकता है। आइए जानते हैं इसके फायदे के बारे में। बालों को झड़ने से रोकने में मददगार है रत्ती। आयुर्वेदाचार्य बताते हैं कि अगर आप गंजेपन की समस्या के शिकार हो रहे हैं तो रत्ती के बीजों से तैयार पाउडर आपकी इस समस्या को दूर करने में असरकारी होता है। इसके लिए तिल के तेल में 1 चम्मच रत्ती के बीज का पाउडर मिलाएं। अब इस तेल को अपने बालों में लगाएं। इससे बाल झड़ने की समस्या दूर होगी। दरअसल रिसर्च में बताया गया है कि रत्ती के बीजों के इस्तेमाल से बाल झड़ने की परेशानी को दूर किया जा सकता है। इससे बालों की ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा यह फंगल इन्फेक्शन की समस्या को भी कम करता है। डायबिटीज़ की परेशानी को करे कम। रत्ती की पत्तियों का अर्क या रस डायबिटीज़ रोगियों के लिए प्रभावी साबित हो सकता है। हालांकि इसके क्लिनिकल प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की जनजातियों द्वारा इसका इस्तेमाल डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। साथ ही भारत के कुछ हिस्सों में भी इसका इस्तेमाल होता है। आयुर्वेदाचार्य के मुताबिक रत्ती की पत्तियों के अर्क में एंटी हाइपरग्लाइसेमिक गुण पाया जाता है जो हमारे शरीर में इंसुलिन के स्राव को बढ़ाता है। इससे काफ़ी हद तक डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। सिर दर्द से दिलाए राहत। अगर आप माइग्रेन या फिर सिर दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं तो रत्ती का पौधा आपके लिए असरकारी हो सकता है। दरअसल रत्ती का पौधा सेरोटोनिन के स्तर को प्रभावित करता है जो माइग्रेन की वजह से होने वाले सिर दर्द से राहत दिलाता है। इतना ही नहीं, इसका बीज सिर दर्द के साथ साथ मूड को अच्छा करने में भी असरकारी होता है। गठिया की परेशानी को करे कम। अगर आप गठिया की परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट की सलाह अनुसार गुंजा का इस्तेमाल करें। गुंजा के इस्तेमाल से जोड़ों में दर्द और सूजन को कम किया जा सकता है। इसके लिए रत्ती की पत्तियों को पानी में कुछ समय के लिए उबालें। अब इस अर्क का इस्तेमाल अपने सूजन और जोड़ों वाले स्थान पर करें। इससे आपको जोड़ों में होने वाले सूजन और दर्द से राहत मिल सकती है। रत्ती में है एंटीबैक्टीरियल गुण। रत्ती की पत्तियों और बीजों में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है। इसमें एल्कलॉइड्स, फेनॉल, फ्लेवोनॉल्स जैसे यौगिक पाए जाते हैं जो एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर हैं। इसके इस्तेमाल से दस्त, पेचिश, निमोनिया, ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन जैसी बैक्टीरियल और वायरस की परेशानियों को कम किया जा सकता है। कैंसर रोधी गुण से भरपूर है रत्ती। रत्ती यानी गुंजा के पौधे से प्राप्त अर्क एंटी कैंसर और एंटी ट्यूमर गुणों से भरपूर है। इसके बीजों के पानी में कैंसर रोधी गुण होता है। यह सार्कोमा के विकास को कम करता है, साथ ही कैंसर कोशिकाओं को बढ़ाने से रोकता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि रत्ती कैंसर रोगियों के लिए लाभकारी हो सकता है। कैसे करें रत्ती यानी गुंजा का सेवन। आयुर्वेदाचार्य बताते हैं कि रत्ती एक विषैला पौधा होता है, इसलिए इसका कच्चा सेवन करना जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए रत्ती का सेवन करने से पहले किसी आयुर्वेद एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। रत्ती के जड़ों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, लेकिन ध्यान रखें कि बिना एक्सपर्ट की राय के इसका सेवन करना अभी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। रत्ती के बीजों को डिटॉक्सिफाइड करके ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, लेकिन पूरे दिन में 125 मिलीग्राम से अधिक इसका सेवन नहीं करना चाहिए। रत्ती के साइड इफ़ेक्ट। बिना एक्सपर्ट की सलाह अनुसार रत्ती की पत्तियों या बीजों का इस्तेमाल ना करें। इससे आपको कई तरह के खतरे हो सकते हैं, जैसे गर्भवती महिलाओं को रत्ती का इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि इससे गर्भपात का खतरा बढ़ता है। रत्ती का पौधा शुक्राणु उत्पादन को प्रभावित करता है। रत्ती के इस्तेमाल
ले लो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ता है क्योंकि इसमें एंटी हाइपरग्लाइसेमी प्रभाव होता है। ध्यान रखें कि रत्ती का बीज विषैले गुणों से भरा होता है, इसलिए बिना डॉक्टरी सलाह के इसका सेवन न करें। इसकी कितनी और कैसी खुराक लेनी है इसके बारे में डॉक्टर से ज़रूर राय लें, ये आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। व्यूवर्स, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। व्यूवर्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।